हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रणयोग ट्यूशन क्लासेस के ऊपर, जिसके ऊपर आपको 10वीं 9वीं 11वीं 12वीं 8वीं की मैथ करवाई जाएगी, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर पूछी जाती है। तो आज हमने चैप्टर लिया है क्लास 10th का सांख्यिकी स्टैटिक्स, जिसको आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसको हम 3 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं: माध्य, बहुलक और माध्यक। हम पहले एक पार्ट कवर करेंगे अपना, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए आंकड़ों के बारे में। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और हेडिंग डालेंगे आंकड़ों के प्रकार। कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। कौन कौन से? पहला, वर्गीकृत आंकड़े, और दूसरा अवर्गीकृत आंकड़े। अब कहोगे सर ये क्या लिख दिया, अभी समझाते हैं। वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं? जिनके बीच बीच के अंदर गैप होता है, वर्ग अंतराल होता है। जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ये आंकड़े हमारे होते हैं वर्गीकृत आंकड़े। और अवर्गीकृत आंकड़े जो नॉर्मल होते हैं, जैसे 25, 27, 29, आगे आप जो भी लिख लो। तो पहले हम वर्गीकृत आंकड़ों का नहीं, पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना सीखेंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए हमें आपकी किताब की बुक जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं ये किताब है आपकी, हाथ में दे देता हूँ इसको और एग्जाम्पल आपको उतार के देता हूँ। इससे पहले आप माध्य का सूत्र याद कर लेना। माध्य के वैसे 3 सूत्र होते हैं, अभी आपको एक बार एक से ही मिलवा रहा हूँ। वो होता है सिग्मा FI/XI बटे में सिग्मा FI। अब इधर देखो, FI क्या होता है? FI होता है एफिशिएंसी, यानी कि जो आपके पास जिन लोगों की संख्या होगी वो होगी एफिशिएंसी। उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सॉरी, माय मिस्टेक। फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी। जैसे आपको दी होगी 4, 5, 6, यानी कि एक समूह के अंदर इतने लोगों का यह मान है, एक समूह के अंदर इतने लोगों का यह मान है, यह आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। और वर्ग अंतराल होगा जो 2 पदों के बीच के अंदर गैप होगा। जैसे 10 से 20 के अंदर 10 का गैप है, 10 से 15 के अंदर 5 का गैप है। ठीक है। और एक्सआई फाइंड करने के लिए आपको करना पड़ता है पहला पद प्लस दूसरा पद बटे में 2। अब ये पहला पद और दूसरा पद अभी आपको बताया जाएगा क्या होता है। ठीक है। और इसके अंदर एक एच नाम की टर्म होती है। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल, कितने का वर्ग अंतराल है वो है। जैसे 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है। आइए हम वर्गीकृत आंकड़ों का एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर आ जाएंगे प्राप्तांक। यहां पर आ जाएगी बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या आपको बताया था, किसी भी चीज की कितनी संख्या है वो FI होती है। प्राप्तांक को हम लिखेंगे, प्राप्तांक 25, 35, 45, 55 और 65। ये प्राप्तांक
प्राप्तांक है, और हमारे पास एफ आई यानी बच्चों की संख्या है 4, 28, 42, 20 और 6। ये हमारी बच्चों की संख्या। अभी इसके अंदर वर्ग अंतराल अगर होता, जैसे 25 से 35, 35 से 40, अगर वर्ग अंतराल इसके अंदर होता तो हमें एक्स आई निकालना पड़ता। अगर हमारे दिए गए क्वेश्चन के अंदर माध्य निकालना है और वर्ग अंतराल नंबरों के अंदर नहीं है, तो ये तो हमारा एफ आई हो जाएगा और ये प्राप्तांक है जो एक्स आई हो जाएगा। अगर बीच के अंदर वर्ग अंतराल नहीं है तो, अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही है तो एक्स आई हो जाएगा अपने आप ही, और वर्ग अंतराल है तो हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई कैसे निकालेंगे वो आपको वर्गीकृत आंकड़ों के एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। तो पहले हमें क्या करना होता है, इसका टोटल लेना होता है। टोटल लगाओ इसका, टोटल कितना आ गया, 6, 2, 8, 2, 6, 8, 2, 6, 8, 8 और 2 10, इसका टोटल 100 हो गया। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को, इनको 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 एक्स आई एफ आई बोल दो, या आप एफ आई एक्स आई बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो निकालना है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 25 चौके 25 चौके होते हैं 100। अब 35 को 28 से कैसे गुना करोगे, इधर देखिए, ये 35 है, ये 28 है, इनको हम गुणा करेंगे वैदिक मैथ के अनुसार। वैदिक मैथ क्या होती है देखो, अगर ऐसी संख्याएं आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, साइड वाले को साइड वाले से गुणा करना है। जैसे 8 5 40 हो गया, 40 को हमने यहाँ पर 0 रख दिया, हमारी आंसर आएगी 4। फिर इसको क्रॉस लगाएंगे, 8 चौका 8 दिया 24 और 5 दूनी 10, 8 दिया 24, 5 दूनी 10, ये हो गए हमारे 34। उसके अंदर 4 कैरी प्लस कर देंगे, 34 प्लस 4 38, 38 आ गया यहाँ पर, 38 का हमने 8 लिख दिया और 3 फिर से हमारी आंसर आ गई। अब 3 को 6 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 हमारी आंसर आई थी, ये बन गया 980। तो 35 को 28 से गुणा करने पर 980। वैसे ही इसको गुणा करेंगे, वैसे ही इसको गुणा करेंगे, वैसे ही इसको गुणा करेंगे। ये गुणा करना ही आसान है, पहले इसको कर लो। 6 5 30, 6 को पहले 5 से गुणा करेंगे, कैरी आएगी, उसको 6 के 6 गुणे के अंदर जोड़ देंगे, 6 5 30, 0 आ गया, 3 कैरी आ गई, फिर 6 चिकमे को 36, 36 और 3 39, इसका ये आ गया। अगले वाला करेंगे, इसके पीछे 1 0 है, इसके पीछे 1 0 नहीं है, पीछे 1 0 लिख देंगे। गुणा करने का तरीका बता रहा हूँ आपको शॉर्ट के अंदर। अब 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे, 2 5 10, 10 का आ गया 0, कैरी आ गई 1, फिर 2 5 10 और 1 11, ये बन गया 1100। अभी हमारा ये 1 रह गया, 42 को 45 से गुणा करना। चलो करते हैं, ये तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो 42 को 45 से गुणा करना है, 5 दूनी 10, कैरी आ गई 1, फिर 5 दूनी 5 चौके 20 और 4 दूनी 8, 20 और 8 28, और उसमें वो 1 कैरी प्लस ऐड कर देंगे, 29 बन गया। 29 का 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। कितनी कैरी आ गई हमारे पास, 2, और फिर 4 चौके 16, 16 और 2 18, यानी ये हो गया 1890। अब इनको प्लस करेंगे, हमें एक्स आई एफ आई का सम और एफ आई का सम चाहिए, किसके लिए, माध्य निकालने के लिए। इसका माध्य निकालने के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों का, तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, फिर जोड़ेंगे इसको, ये 0 8 और 9 17, 17 और 9 26, 6 आ जाएगा, 2 कैरी आ गई हमारी, 1 और 9 10 8, 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24,
24 का फिर 4 आ गया, 2 कैरी आ गई। अब ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 और 1 2, 2 और 2 4। ये हमारा एफ आई का सम है, ये एफ आई एक्स आई है। ये हमारा एफ आई बराबर टोटल एफ आई 100 है टोटल। तो अभी फॉर्मूला आपको पता है माध्य निकालने का, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई का मान कितना है हमारे पास, ये वाला, उसका पूरा सम 4460। एफ आई कितनी है हमारे पास, एफ आई है 100। इसको 100 से भाग करने पर 0 से हम 0 काट देते हैं। अब इसके नीचे 10 है, तो दशमलव का एक प्रकार होता है, अगर नीचे 1 0 है तो पीछे से एक स्थान छोड़कर दशमलव लगेगा। अगर नीचे 2 0 है तो पीछे से 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगेगा। तो नीचे अब इसको काटने के बाद कितनी 0 बच गई, 1, तो पीछे से एक स्थान छोड़कर दशमलव लगेगा, यानी कि 6 को छोड़कर यहाँ पर दशमलव लग गया। तो इसका आंसर कितना है, 4.44.6 इसका आंसर है, यानी कि माध्य। यह आपको एवरेज आंकड़ों का तो अब हमने जैसे अवर्गीकृत आंकड़ों का उदाहरण देखा था, वैसे ही वर्गीकृत आंकड़ों का उदाहरण देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको 3 सूत्र होते हैं मेन इसके अंदर जो याद रखने हैं। 3 नहीं होते, 3 आपको 2 याद रखने हैं, 2 से ही आपका काम निपट जाएगा। 2 कौन से 2 सूत्र, पहला सूत्र तो आपको बता ही दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, विधि या माध्य, प्रत्यक्ष माध्य कुछ भी बोल दो। और दूसरा है सिग्मा एफ आई डी ए बटे में एफ आई। अब बोलोगे एफ आई तो समझ आ रहा है, ये डी आई क्या है, तो देख लो डी आई बराबर क्या होता है, इसको उठाओ यहाँ पर, ये तो माध्य निकलेंगे, ये बराबर होता है और ये बराबर होता है, ये होती है प्रत्यक्ष विधि एफ आई एक्स आई बटे में एफ आई। अब कल्पित माध्य बताइए, अब ये डी आई क्या होता है, डी आई को याद रखना बराबर होता है एक्स आई बटे एक्स आई माइनस ए। अब बोलोगी ए क्या होता है, ये ए होता है हम जो कल्पना, जिस नंबर की कल्पना करते हैं, कल्पित नंबर। डरने की जरूरत नहीं है, आपको अभी करवा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस सूत्र का प्रयोग आपको सिखा दिया, अब आपको इस सूत्र का प्रयोग सिखाया जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अब चलिए वर्गीकृत आंकड़ों का उदाहरण देते हैं। कौन से आंकड़े, वर्गीकृत। इसके अंदर है प्राप्तांक, और क्या है, बच्चों की संख्या है, एफ आई बोल सकते हो आप, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये होगी हमारी, इसको मिटो, ये एक्स्ट्रा लिखा गया, उनको ध्यान में नहीं रखना है, जो कर रहा है आपको जो समझाया जा रहा है उसके ऊपर ध्यान रखना है। तो ये प्राप्तांक हो गया। तो यहाँ पर एफ आई हमारे पास है 2 5 8 4 1, एफ आई है 2 5 8 4 1, ये हमारे पास एफ आई हो गया। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर वर्ग अंतराल बीच में है तो ये इसका एक्स आई हम निकालेंगे, और अगर वर्ग अंतराल बीच के अंदर नहीं है तो जो यहाँ वाली संख्या होती है प्राप्तांक, वही हमारा एक्स आई होती है। तो इसको एक्स आई निकालने के लिए आपको सूत्र क्या बताया था,
एक्स आई निकालने के लिए आपको सूत्र बताया था। पहला पद वर्ग अंतराल वाला पहला पद कौन सा है, 0 प्लस दूसरा पद है 10 बटे में 2। यही सूत्र लिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, हाँ यही लिखाया था। तो अभी 0 को 10 में जोड़ो 10 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। तो 2 इसे काटेगा 5 बार में, तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका एक्स आई 5 आएगा। अब आपको अगर इसके बीच में गैप सेम है ना, जितना भी हो 20 का गैप 30 का गैप अगर सेम है गैप, तो आपको इसके अंदर प्लस करते चलना है। कितने प्लस करते चलना है, जितने का गैप है। अब इसके अंदर कितने का गैप है, 10 का, तो इसके अंदर हम 10 प्लस करेंगे। 5 के अंदर 10 प्लस किया 15, ऐसे ही 25, ऐसे ही 35, ऐसे ही 40। अगर यहाँ पर 20 का गैप होता 5 में 20 जोड़ते, अगर 40 का गैप होता 40 जोड़ते, 15 का गैप होता 15 जोड़ते। आपको एक्स आई निकालना सिखा दिया है, ठीक है। अब हमें सम चाहिए होता है एफ आई एक्स आई का। एक्स आई ये निकलता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, किसको, एफ आई और एक्स आई को। जैसे 2 × 5 10, 15 5 जा 75, 25 8 जा 200, 35 4 जा 140, 40 बनता 40 का 1 गुना, 35 का 4 गुना, 25 का 8 गुना, 15 का 5 गुना, 5 का 2 गुना। ये लिख दिया यहाँ पर हमने। अभी क्या करना है, हमने एफ आई का सम चाहिए। एफ आई का सम 2 और 5 7 और 8 15 और 4 19 1 20। ये एफ आई हो गया, टोटल एफ आई। और ये एफ आई एक्स आई का सम यहाँ पर हमने लेना है। तो इस साइड में 0 0 0 0, यहाँ पर 0 आ गया। 1 5 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 में हमने 4 लिया, कैरी आ गई 1। तो यहाँ पर 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 क्या, सॉरी ये गलत लग गया, सम गलत लग गया। यहाँ पर जोड़ देते हैं 140 और 40 180 हो गया। ये दोनों 180 हो गया, और ये 200 है, और ये 75 और 10 85 हो गई। तो यहाँ पर 5 आएगा, 8 और 8 16 आएगा, कैरी आ जाएगी 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 वो कैरी जोड़ कर 4 बन जाएगा। तो एफ आई एक्स आई का सम हमारा आएगा 465। तो हमारे पास एफ आई एक्स आई आ गया है, टोटल एफ आई आ गया है। तो सूत्र के माध्यम से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सूत्र आपको याद रखना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का सम हमारे पास है 465, और टोटल एफ आई है वो हमारे पास है 20। अब इसको ऊपर नीचे काटेंगे, ये कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, 2 है और यहाँ पर 5 है, यानी 2 5 को भाग नहीं कर सकता, नहीं कटेगा। तो हम इसे 5 से एक बारी काट के देखेंगे। 5 से काटेंगे 9 बार में, 9 5 जैसे 465 को 5 से काट के देख लो, 9 45, ये 15 बच गया, 5 15, यहाँ पर 93 आ गया। और इसको 5 से काटो 4 बार में, 5 के 20, तो अब हमारा आ गया 93 बटे 4। अब 93 को हमने 4 से भाग करना है, 4 2 जा 8, यानी 4 दूनी 8, ये 1 बचा, 3 नीचे आ गया, 4 दिए 12, फिर 1 बचा। अगर हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा संख्या चाहिए तो हमें डॉट लगाना पड़ता है, ये 10 बन गया। फिर 4 दूनी 8, ये 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, पॉइंट लगा हुआ है, एक और 0 लग जाएगी, और 4 5 20। तो इसका 93 बटे 4 का आंसर आ गया 23.25। तो इसका माध्य आ गया 23.25 इसका आंसर।
तो उम्मीद है आपको ये जो वर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़े वो आपको समझ आए होंगे। आपको करना कुछ नहीं है, रोज इस क्लास को देखना है, इसके ऊपर जो समझाई गई चीज है वो आपको क्या करना है, समझना है। ये जो सम लगाया है ये आपके लिए लगाया है, ये भाग करके दिखाया है, यहाँ पर आपके लिए भाग कर दिखाया है। ये काटा है 5 से तो आपके लिए काटा है, ताकि आपको पता लग सके इसका आंसर किस तरीके से, किससे भाग करके, किससे गुणा करके, कैसे भाग करके आया है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियो हमारे से और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए RJT ट्यूशन क्लासेस पर। ओके, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।